15 अगस्त को जो आज़ादी मिली वो देखा जाए तो सिर्फ हिंदू को नहीं, मुसलमानों को आज़ादी मिली। अरे हमें तो झूठ सिखाया गया ना, हमें बोला गया कि 200 साल से जो गुलामी हम कर रहे थे उसका आज़ादी मिल गई। उससे पहले जो 800 साल की गुलामी किए उसका क्या? अरे अंग्रेज के ज़माने में जो होता था उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा अत्याचार मुग़ल लोग, मुसलमान लोग करते थे। सबको पढ़ाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन किसी ने भी पद्मानी को, जौहर को याद नहीं किया, जहाँ पे 16,000 औरतें जिंदा जली थी। इसको कहीं पे पढ़ाया गया? कोई किताब में पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वो मुसलमानों ने किया। और पहला जो शिक्षा मंत्री हुए वो मुस्लिम थे, उनका जन्म मक्का में होता, तो क्यों अपने बारे में पढ़ाएंगे ना? मुसलमानों को अत्याचार को हमेशा छिपा के रखा गया ना। 12,000 जो क्षेत्रीय स्त्री अपने आप को जलाए उसको कहाँ पढ़ाएगा? कहीं पे भी नहीं पढ़ाएगा। करोड़ों लोग मारे गए उसको कहीं नहीं बताया जाता है। हजारों मंदिरें तोड़े गए, वो ब्रिटिश लोग तोड़ा गया, सब मुस्लिम लोग ने तोड़ा, लेकिन वो कोई कभी किसी को बताया नहीं जाता है। और हमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। हमेशा जो पढ़ाया गया कान में सुन करके पढ़ा दिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारा लगा दिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब क्रिश्चियन लोग आज़ादी के बाद इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो 3 मुसलमान के हाथ में दे के गए, 3 मुसलमान के हाथ में भारत को सौंप के गए, शेख अब्दुल्ला, जवाहरुद्दीन नेहरू और जिन्ना के हाथ में। ये तीनों मुसलमान ही हैं। वो पूरा भारत को 7 टुकड़ा करना चाहते थे, जिसमें हैदराबाद, कश्मीर, बंगाल, मैसूर भी आ रहा था। लेकिन धन हो नाथूराम गॉडसे जी का, जिन्होंने गांधी जी को समय से पहले ही टपका दिया, नहीं तो 7 टुकड़ा हो जाता। फिर भी 4 टुकड़ा हुआ। तो शेख अब्दुल्ला साहब को मिला कश्मीर, 370 धारा लगा के, जो कि नाम के भारत का हिस्सा था लेकिन वो भारत नहीं था, पूरा मुसलमानों का चला और आज वो एक इस्लामिक स्टेट बन गया है, समझिए। तो उसके बाद जिन्ना साहब को मिला पाकिस्तान और जवाहरुद्दीन नेहरू को मिला भारत और बांग्लादेश। क्या आप सोचते हैं कि जो भारत के पहला प्रधानमंत्री रहे जवाहरुद्दीन नेहरू, वो क्या हिंदू थे? वो साफ साफ बोलते थे कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। जो व्यक्ति गाय को मार के गाय के मीट खाता है वो हिंदू कैसे हो सकता है? आप ज़रा सोचिए। तो ये तीनों के तीनों मुसलमान ही थे। तो आज़ादी के बाद भी जो चला वो किसको मिला? मुसलमानों को मिला। वो आज़ादी जो 70 साल से चलते आ रहा था वो मुसलमानों को चलते आ रहा था, अभी तक हिंदू को नहीं चलता था। अब जहाँ तक सोचिए, आज भी 2023 में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, कीर्तन नहीं कर सकते। आज भी 2023 में भी कहीं पे भी हम स्कूल में भागवत गीता नहीं पढ़ा सकते ना, माइनॉरिटी के नाम पे। तो किस बात के हम हिंदू को गर्व करते हैं भाई कि हम 70% है? 70% रहते हुए ये हाल है। और ये जो कांग्रेस हुए और कांग्रेस के जितने भी नेता हुए वो सब मुस्लिम ही है, मान के चलिए। उनका विचार पाकिस्तान का विचार एक ही है। पाकिस्तान भी चाहता है यूसीसी लागू नहीं हो, ये भी चाहते हैं यूसीसी लागू नहीं हो। एनआरसी के अगेंस्ट वो भी थे, एनआरसी के अगेंस्ट वो भी है। पाकिस्तान भी चाहता है कि आरएसएस नहीं रहे इंडिया में, ये लोग भी चाहते हैं आरएसएस नहीं रहे। पाकिस्तान भी चाहता है जितना भी मंदिर है सब टूट जाए, ये लोग भी चाहते हैं वैसा ही। यही तो है कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू जो अपना ब्रेकफास्ट में गाय के मीट खाता था उसको हम हिंदू बोलेंगे? गांधी जी तो पूरा पंजाब से लेकर के दिल्ली तक देने वाले थे। वही गांधी जी जब बांग्लादेश से हिंदू को मार मार के कलकत्ता के सड़कों पे फेंका जाता था, चुपचाप से धरना पे बैठ गया ना कि अरे हिंदू को वो मार के भेज रहा है लेकिन हम मुस्लिम को नहीं मारेंगे। तो इतना क्यों दिल धड़कता था? आप याद कीजिए 15 अगस्त में हम लोग इतना खुशी के मनाते हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त के दिन 40 लाख हिंदुओं को काट करके कलकत्ता के सड़क पे फेंक दिया गया था। उस टाइम क्यों नहीं गांधी जी धरना पे दिए, है ना? तो यही है
हम झूठ जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ा दिमाग कभी खोल के देखे नहीं है। आप देखिए पद्मानी का जौहर को सर्च कीजिए ना, चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी, वो क्षत्रिय लोग थे, अपने आप को कैसे जला दिए थे अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचार के चलते। तो बस अंग्रेज़ का अत्याचार ही याद है, मुग़ल का अत्याचार हमें याद नहीं है, मुसलमान का अत्याचार हमें याद नहीं है। और ये नहीं याद है तो केरला में, कश्मीर में जो हुआ है, बंगाल में जो हो रहा है, वो हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ऐसा ही कंडीशन कल होके अपने दरवाजे पे भी आने वाला है। थैंक यू सो मच।